बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं और पहले एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज में क्या कहते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कोई एक सही ऑप्शन जो है हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका ऑर्डर हमें बताना है। तो देखें ऑर्डर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले उसकी रो लिखते हैं फिर उसकी कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 और 1, इसकी कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक रो है और 2 इसमें हमारे पास कॉलम है। ये हमारे पास रो है और एक ये कॉलम, एक ये कॉलम। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1/2, यानी एक हमारे पास रो है 2 कॉलम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है और इसमें कहते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज में यहाँ पर 0 0 है और दूसरी साइड पर सेम एंट्रीज हैं। तो ये कौन सी है, स्केलर। नेक्स्ट हमारे पास देखें, कहते हैं विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा ऑर्डर, ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास क्या लिखा जाता है, पहले हमारे पास रो लिखी जाती है देन कॉलम। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल हैं। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में 2/2, यानी 2 इसके कॉलम्स हैं और 2 ही इसकी रोज हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ये जो है हमारे पास ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का। देन आगे हमारे पास देखें फोर्थ एमसीक्यूज में क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स दी गई है। कहते हैं कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो उसके बाद इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है कि ये जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखें पहले यहाँ पर इसकी क्या है, हमारे पास अभी कितनी है इसकी, 2 हमारे पास जो है वो कॉलम है, 3 रोज है। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज जो है, जो कॉलम है वो रोज में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 हमारे पास जो है वो रोज बन जाएंगी और 3 हमारे पास कॉलम। यहाँ पर देखें अब जैसे ये कॉलम है, इस पूरे को हम क्या करेंगे, पूरी रो में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड हमारे पास ये कॉलम है, इसको भी हम क्या कर देंगे, पूरे इस तरीके से रो में। तो रो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 2, और कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स इज। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, इसका हमने एडजॉइन फाइंड करना है। और एडजॉइन में हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो सिंपली इन दोनों के हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं और इन दोनों के जगह। तो यहाँ पर देखें 0 तो वैसे ही आएगा, लेकिन इसका जो है ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये यहाँ पर +1 है तो ये यहाँ आ जाएगा और ये जो -1 है ये इस +1 की जगह चला जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए वाला। नेक्स्ट हमें कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, और ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, यानी इस पूरी मैट्रिक्स जो हमारे पास 2 दी हुई है इनका प्रोडक्ट क्या होगा। यानी प्रोडक्ट का मतलब इनको हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास जो है वो रो है और ये कॉलम है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा y। तो हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 7th एमसीक्यूज में कहते हैं कि 2 3 6 एंड x यहाँ पर दिया गया और ये डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है ना, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो है ये लिखा गया है। कहते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी जब ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो आइए इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। यहाँ पर देखें एमसीक्यूज हमारे पास ये था, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखें हमारे पास सिंपली देख के ही लग रहा है कि ये डिटर्मिनेंट का साइन है ना हमारे पास, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका जो है वो हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, डिटर्मिनेंट में साइन कौन सा लगता है, माइनस का। 6 3 18 = 2, ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये x जो है ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, यानी 2x सेपरेट कर लेंगे। 18 यहाँ माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पर हम 2 को यहाँ से सेपरेट करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसकी जब हम कटिंग करेंगे 2 के टेबल से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, विच इज़ 9।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास 8 MCQ में हमें क्या कहते हैं कि x प्लस ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है जो इसके बराबर है। इसमें हमने क्या करना है कि ढूंढना है x जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, यानी x किसके बराबर होगा। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी हमारे पास सॉल्व करने वाला है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास MCQs था। यहाँ पर हमने क्या किया है सिंपली कि हमारे पास MCQs में यहाँ पर देखें तो x हमने क्या करना है, क्योंकि सेपरेट करना है ना, तो उसको हम एक साइड पे कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो प्लस हो रहा है ये पूरा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सही रहेंगी, वैसे ही उनको साइन को हमने क्या करना है, चेंज नहीं करना। यानी ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, सिर्फ ये जो बाहर है साइन ये चेंज होगा। यानी यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, दोनों को कर देना है हमने माइनस। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 0 माइनस माइनस +2, 0 माइनस 0, 1 माइनस माइनस +1। अब इनको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हमारे पास 0, 0 + 2 2 एंड 1 + 1 2। तो हमारे पास देखें हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 2022। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास कहते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि सारी एंट्रीज क्या है, 0। दिस, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो कौन सी है, आइडेंटिटी। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर देखें डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास यहाँ पर 1 1 आ रहा है और यहाँ पर 0 0 है। आगे कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डैश। तो यहाँ पर देखें एडिटिव इनवर्स यानी इनके हमने साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पर ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, -2 है तो +2 हो जाएगा हमारे पास। आगे हमें कहते हैं कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी डैश बी ए, यानी अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन में तो ए बी क्या है, बी ए के नॉट इक्वल, यानी जब हम ए बी को और बी ए की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोनों का आंसर सेम नहीं आता, तो वो इक्वल नहीं होते। आगे हमारे पास मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज डैश, यानी क्या कहते हैं कि ए एंड बी को हम कब जो है वो ऐड कर सकते हैं, जब इनके ऑर्डर जो है वो क्या हो, सेम हो। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या हो कि उनके ऑर्डर जो है वो इक्वल होंगे, तभी जो है वो हमारे पास ये सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। आगे कहते हैं मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। ये एमसीक्यूज में भी आया था। यहाँ पे कहते हैं कि मैट्रिक्स वो क्या कहलाएगी जब उसके नंबर ऑफ रोज जो है उसके कॉलम के इक्वल हों, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हमारे पास देखें वैल्यूज़ हमें गिवन है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली ये हमने इसको जो है वो सिंपली नीचे उतार लिया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जहाँ पर वेरिएबल्स आ रही हैं उनकी हमने एक इक्वेशन बना लेनी है। a + 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, -3। अब ये 4 और ये 4 तो इक्वल है, यानी इसको हम छोड़ देंगे। ये भी हमारे पास 6 6, इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट कौन सी इक्वेशन बनेगी, b - 1 = 2। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी a + 3 = -3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास +3 था, ये नंबर के साथ जब इसको लेके जाएंगे इस 3 के साथ, तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -3 -3 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगता है तो माइनस का 6। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -6। अब b की वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने 2 के साथ इस 1 को ले जाएंगे तो ये माइनस है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 + 1 कितना होगा, 3। तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो सही आई है कि नहीं, कभी पेपर में अगर आप जो है वो इसको सॉल्व करना चाहें, तो यहाँ पर सिंपली आपने a की जगह a की वैल्यू लगा लेनी है, b की जगह आपने क्या करना है, b की वैल्यू लगा लेनी है और उन दोनों को जो है वो सॉल्व कर लेना है। जैसे देखें a की वैल्यू अब यहाँ पर मेरे पास -6 आई है, तो -6 + 3 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर वैल्यू -3 आ जाएगी जो कि इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, उसके बाद b - 1 है, तो b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही थी, 3 आ रही थी। 3 - 1 करेंगे तो 2। तो दोनों साइड जब बराबर हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर देखें
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है बी, देन फाइंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2a+3b। यहाँ पर देखें पहले इनको हम क्या करेंगे, 2a यानी पहले ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2a, a की वैल्यू जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर b की वैल्यू 3 के साथ, उनका जो आंसर आएगा फिर उनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें सिंपली ये हमारे पास a की वैल्यू थी, ये हमारे पास b की वैल्यू थी, सिंपली इनको मैंने मल्टीप्लाई करा लिया, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 2 0 जार 0, प्लस 5 3 जार 15, 3 2 जार 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखें 4 3 जार 12, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ गया। अब ये सिंप्लीफाई हम इनको कर लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको प्लस कर देंगे, 4 प्लस 15, 6 प्लस माइनस माइनस 12, 2 प्लस माइनस माइनस 6, 0 प्लस माइनस माइनस 3। सिंपली जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखिए -3a+2b। यहाँ पर भी सिंपली हमने यही काम करना है कि हमने क्या करना है, पहले 3 के साथ a की वैल्यू मल्टीप्लाई करानी है, देन 2 के साथ b की वैल्यू, फिर उनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर देखें मैंने सिंपली क्या किया है, -3 था ना, -3 फिर a, तो a की वैल्यू लगाई, +2 b की वैल्यू लगाई। अब मैंने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, 3 2 जार 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, प्लस माइनस माइनस, 3 0 जार 0। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 5 2 जार 10 हो जाएगा, 2 2 जार 4, माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 4 जार 8, माइनस का 2 1 जार 2, माइनस का 2। अब देखें यहाँ पर सिंपली इनको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर देखें -6 प्लस 10, -9 प्लस माइनस माइनस 8, -3 प्लस माइनस माइनस 4, 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस माइनस क्या होता है -10 में 6 गए, हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगेगा, तो 4 और 3 7, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, तो यहाँ पर भी ये ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब 3 पार्ट में देखें, यहाँ पर क्या कहते हैं, -3a+2b। यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, a+2, ये b की वैल्यू, 2 और b को हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैंने मल्टीप्लाई करा लिया, उसके बाद क्या किया, a और 2b के जो आंसर आया है उसको क्या कराया, मैंने ऐड कराया। तो यहाँ मैंने ऐड कराया, ये -3 वैसे बाहर है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा आंसर आ गया है। पार्ट 4 भी जो है वो इसी तरीके से ही है। यहाँ पर क्या करना है, पहले हमने अंदर वाली साइड को जो है वो हल करना है, यानी ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में क्या है, 2a-3b। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2a भी निकालना है और 3b भी निकालना है। उन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसको माइनस कर देना है। तो ये मैंने 2 और ये a की वैल्यू लिखी, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 2 0 जार 0। उसके बाद 3b भी निकाल लिया मैंने इसी तरीके से, 3 और b की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई कराया। अब यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास हम जो है वो 2a की वैल्यू आई है, ये मेरे पास 3b की वैल्यू आई है, दोनों को करना था माइनस, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो है वो ये आंसर आ गया। इनको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें 2/3 से जो है इनको मैंने सिंप्लीफाई कराना था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए ये 2 जो है इन सब वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये 3 जो है इन सब वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराया, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और ये जो नीचे 3 है इसको भी मैंने इसके साथ भी डिवाइड कराया, इसके साथ भी, इन चारों वैल्यूज़ के साथ मैंने डिवाइड कराया। तो यहाँ पर देखें -11 × 2, इनको मल्टीप्लाई कराया तो -22, नीचे 3 वैसे का वैसे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। अब क्या किया मैंने, इनकी कटिंग की और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने कटिंग की सिंपली और ये मेरा जो है वो आंसर आ गया है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, एमसीक्यूज़ की तरह ही है जैसे हमने एमसीक्यूज़ सॉल्व किया था। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास ये मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहीं रहने देंगे, ये हमारे पास जो पूरी मैट्रिक्स है इसको उठा के उधर ले जाएंगे, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, बस यहाँ पर ये पॉजिटिव था, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 4 -2 -2
-1 -1 -3 -2 माइनस माइनस +3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर देखें 4 में से 2 गए 2, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, 3 एंड 1 4, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, तो 2 में 2 और 1 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास a है, ये b है, देन प्रूफ डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए, बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है जो ऊपर हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इनको कर देना है हमने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास a है, ये b है, 0 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई 5, देन 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, देन 2 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई -2। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 5 1 जार 5, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 3 जार 15 माइनस का। यहाँ पर देखें 0 हो जाएगा, 4 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जार 6। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पर हम देखें 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का लगेगा, तो 15 एंड 6 21, -2 8 एंड 6 14। तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, बी ए, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया। तो अब अगर आप देखें ये मेरे पास जो है वो बी ए का आंसर है, और पीछे देखें ये जो है हमारे पास आंसर जो आया है ये हमारे पास ए बी का है। अब अगर आप देखें तो दोनों का आंसर जो है वो एक जैसे नहीं है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इट इज प्रूव दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए एंड बी की वैल्यू गिवन है, और क्वेश्चन हमें है कि देन वेरीफाई डैट ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट जो है वो ये वाला है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर देखें इनके ए बी, तो पहले तो हमें ए बी फाइंड करना है, और ए बी कैसे होगा, ए एंड बी की वैल्यूज़ को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ए है, ये बी है, सिंपली मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई करा लिया। उसके बाद जो है मेरे पास सिंपली ये आंसर आ गया। अब इनको क्या करना है, प्लस माइनस करके मेरे पास ए बी की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। अब क्या करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज लेना है हमने। तो यहाँ पर देखें ए बी होल का ट्रांसपोज, तो ए बी ये आया था, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो रो आ रही है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हमारे पास जो रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ए बी होल का ट्रांसपोज उसका आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी हमारे पास ये था, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा कि ट्रांसपोज में हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास रो थी इसको कॉलम में लिख लिया, ये जो हमारे पास रो थी उसको भी कॉलम में लिख लिया, और हमारे पास अब आगे हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये हमारे पास सिंपली ए की वैल्यू है, अब इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पर देखें ए का ट्रांसपोज हमने लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आई हैं उनको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर देखें सिंपली मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया, और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर जो है वो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास एक जैसा है, हेंस इट इज़ प्रूव डैट ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। आइए चलते हैं इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए बी होल का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यहाँ पर देखें ए बी वही वैल्यूज़ हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ की हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिंपली मैंने क्या किया है, ए बी की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने वही पिछले क्वेश्चन वाली लिख ली हैं। अगर आप निकालना चाहते हैं तो दोबारा से आपकी ये वही वैल्यूज़ आएंगी जो पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है वो ए बी की
वैल्यूज़ जो हैं वो आई थी। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, एडजॉइन ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ए बी, यानी हम जिसका ले रहे हैं इन्वर्स उसका एडजॉइन और उसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए बी है, ए बी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है मैंने क्योंकि पिछले क्वेश्चन से लिया, लेकिन अगर आप पेपर में करते हैं तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ए एंड बी की वैल्यूज़ लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसके लिए इस फार्मूले के लिए हमारे पास देखें इसमें क्या क्या है, डिटर्मिनेंट ए बी, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन एडजॉइन निकालेंगे, जब दोनों आ जाएंगे उससे हमारा इन्वर्स निकल आएगा। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया है ए बी का, ये हमारे पास ए बी है ना, इसका डिटर्मिनेंट लिया है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सिंपली हम अपोजिट एंट्रीज को जो है वो मल्टीप्लाई करा देते हैं, दरमियान में साइन माइनस का लगता है। मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है -10। अब मैं इसका एडजॉइन लूँगी। एडजॉइन में हम क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, यानी 9 यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो ये देखें, सिंपली एडजॉइन मैंने ले लिया है। अब हमारे पास फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला है ए बी होल का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइन ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ए बी। तो यहाँ पर देखें, इस फार्मूला में मैं क्या करूँगी, एडजॉइन की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। ये मेरे पास एडजॉइन है, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो चारों वैल्यूज़ हैं वो इस 10 पे डिवाइड हो रही हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, सबके नीचे -10 लिख दूँगी। 9 बाय -10 -5 बाय -10 -2 बाय -10 0 बाय -10। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -9/10 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 5 के टेबल से कटिंग हो रही है 1/2, और यहाँ पर 2 के टेबल से कटिंग हो रही है 1/5, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी इन्वर्स जो आएगा वो क्या आएगा, -9/10 प्लस 1/2 प्लस 1/5 और 0। प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पर अब देखें, हमारे पास ये जो है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, बी इन्वर्स चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसके लिए हमें बी इन्वर्स भी चाहिए और ए इन्वर्स भी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, बी इन्वर्स के लिए ये फार्मूला लगेगा, जिसका हम इन्वर्स ले रहे हैं उसका एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो बी ये हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया जो कि आ गया 2। अब इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में क्या करेंगे, सिंपली साइन चेंज कर देंगे। अब फार्मूला में वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे, ये हमारे पास एडजॉइंट बी है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, सिंपली चारों वैल्यूज़ को जो है वो 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें 2 के टेबल से जो है वो कटिंग हो रही है, हमारे पास -2 आ जाएगा और ये भी कट होके 1। तो हमारे पास सिंप्लीफाई जो है ये होके बी इन्वर्स दे देगा हमें। अब हमें ए इन्वर्स चाहिए, ए इन्वर्स के लिए जो फार्मूला लगेगा, एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर देखें, ए हमें गिवन है वो ये है, अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है हमने, तो ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग यानी जो इसकी अपोजिट वैल्यूज़ थी उनको क्या किया है, मैंने मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन माइनस का लगाया और मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया -5। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट भी निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन। तो ये मैंने जो है वो एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे फार्मूला में, ये हमारे पास फार्मूला था। अब यहाँ पर देखें वैल्यूज़ सिंपली पुट की हैं, ये चारों वैल्यूज़ जो हैं वो इस 5 पे डिवाइड हो रही हैं, चारों को जो है डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से जो ये माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली हमारे पास जो है 1/5 1/5 2/5 और -3/5, ये हमारे पास जो है वो ए इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ये बी इन्वर्स है, ये ए इन्वर्स है, दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखें -5/2 मल्टीप्लाई 1/5, -2 मल्टीप्लाई 1/5, 3/2 के लिखा मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/5। अब दूसरी साइड पे आएंगे तो -5/2 मल्टीप्लाई 2/5 -2 मल्टीप्लाई -3/5, 3/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2/5 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -3/5 के साथ। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया और मेरे पास जो है वो इस फॉर्म में जो है ये सारा हमारे पास जो है वो आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखें जब तक इसका एलसीएम ना लिया जाए। यहाँ पर देखिए नीचे 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस जो हैं वो आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इनको सेम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास एलसीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 10 से, 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये कट होके 5 टू ज़ार 10, टू ज़ार क्या हो जाएगा 4, और ये -5 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, -2 टू ज़ार -4 ओवर जो एलसीएम आया था वो लिखते होते हैं। यहाँ पर भी सिंपली हम यही काम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 10 एलसीएम आएगा, यहाँ पर ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2, और ये 3 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और ये एलसीएम आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो हम यही काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम 10, यहाँ पर भी 10, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 6 टू ज़ार 12 और ये -10 नीचे आ गया और एलसीएम हमारा जो ये नीचे 10 था वो आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सिंपली 10 एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी 10, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, और ये हमारे पास +6 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो नीचे हमारे पास फर्दर क्या आएगा 0। अब यहाँ पर देखें इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का लगेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -9/10, 3 and 2 कितना होता है 5 और नीचे ये वाला 10, देन प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी रकम का लगता है, माइनस करेंगे तो 12 में से 10 गए 2/10 और ये हमारे पास पूरा जो है वो 0। तो यहाँ पर देखिए आगे फर्दर कटिंग होती है हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास 5 के टेबल से कटिंग होती है 1 ज़ार और 2 ज़ार, और ये हमारे पास 2 की टेबल से कटिंग होती है 1 ज़ार और 5 ज़ार। तो हमारे पास आंसर जो है वो सिंपली ये आ गया। अब देखें हमारे पास जो दोनों साइड्स का आंसर है वो हमारे पास इक्वल है, हेंस इट इज़ प्रूव दैट ए बी होल का इन्वर्स इक्वल टू बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। चलें जी, हमारी ये एक्सरसाइज जो है, ये पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।